तुम्हारे अंदर डर है बहुत सारी चीजों का। तुम सोचते हो अगर मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो सकता है, अगर मैं वैसा नहीं कर सकता वैसा हो सकता है। तुम कोई भी चीज करने जा रहे हो, तुम अपने दिमाग में पहले ही बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बना लेते हो जिसमें तुम्हारे साथ बुरा हो रहा होता है, जिसमें तुम्हारे साथ उस सिचुएशन में कोई गलत चीज हो रही होती है जो तुम नहीं चाहते। दैट्स वाई जब भी तुम कोई काम करना चाहते हो वो तुम कर ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है कि जब भी तुम कोई ऐसा काम करने जाते हो जिसमें तुम्हें डर लगता है या फिर वो तुम पहली बार कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में गंदे सिनेरियो बनाता है। वो तुम्हें डराता है कि मत कर, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, अगर तू गलत कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लाइक मान लो तुमने कुछ गलत कर भी दिया, मान लो तुमने कोई गलती कर भी दी उस काम में, तो दुनिया थोड़ी ना फट जाएगी, लाइक तुम्हारी मौत थोड़ी ना हो जाएगी। बट फिर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें उल्टे सीधे सिनेरियो में देता है कि तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तू घर के अंदर रह, तू किसी से बात मत कर, तू जिम मत जा, तू बाइक मत सीख, तू ये मत कर, तू वो मत कर। इन सब चीजों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है द फकिंग माइंडसेट। हर जगह काम आएगा। मान लो तुम पहली बार कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हें पहली बार सोशलाइज करना है, तुम्हारी गांड फटी जा रही है, भाई मैं किसी से बात कैसे करूंगा, भाई लड़कियां होंगी, भाई वापस लड़के होंगे, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से बात नहीं करी, मेरी गांड फटी पड़ी है। कुछ भी हो रहा है, तुम्हें अपने दिमाग की नहीं सुननी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हें पता है भाई अगर तुम अपने दिमाग की सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो चीज करने ही नहीं देगा, वो तुम्हें बुरे सिनेरियो देगा ही देगा। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो लड़की है, अब तुम्हें उसे कॉम्प्लीमेंट देना है, मान लो तुम्हें पसंद है, अब अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उससे कैसे बात करोगे? तुम्हारा दिमाग, मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी गांड मारना शुरू करता है कि अगर तू उसे कॉम्प्लीमेंट देगा, क्या पता वो तेरे थप्पड़ मार दे, या फिर क्या पता वो तेरे मुंह पे उल्टी कर दे, या फिर क्या पता तेरे मुंह के ऊपर पाद मार दे, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कोई भी गंदे से गंदा सिनेरियो देने वाला है। तुम वो सिनेरियो दिमाग में आने से पहले ही अपनी गांड उठाओ, अपनी तशरीफ उठाओ, उस लड़की के पास जाओ, कॉम्प्लीमेंट दे दो। अब ऐसा नहीं कि वो कुछ काम कर रही है या फिर पढ़ाई कर रही है, तुम बीच में जाके एकदम से बोल देते हो, मौका दे के बोलना है। बट तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम अपने दिमाग की मत सुनो उस टाइम पर। तुम अपने आप को कोई डिस्ट्रैक्शन दो, कुछ भी सोचो भाई कि उस टाइम पर तुम्हें वो चीज नहीं सोचनी, तुम्हें बुरे सिनेरियो नहीं सोचने हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें जबरदस्ती दिखाएगा वो बुरे सिनेरियो कि तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तेरी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो चीजें दिखाएगा। बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, प्रैक्टिस करते जाना है। अब प्रैक्टिस किस तरीके से होती है, देखो एक तो होता है कि तुम छोटी चीजें शुरुआत कर रहे हो। मान लो तुम कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं, जो मेरे स्कूल का चपड़ासी है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, पहली बारी बात कर रहा हूँ, अपने स्कूल में चपड़ासी से बात करता हूँ, या फिर किसी बुढ़े आदमी से बात करता हूँ, या फिर किसी ऐसे आदमी से बात करता हूँ जैसे मुझे डर नहीं लगता। बट इसमें क्या हो, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें धीरे धीरे होगा कि हाँ भाई अभी इससे बात कर रहा हूँ, इससे करूंगा, अब उससे करूंगा। और मुझे लगता है भाई तुम्हारे पास इतना पेशेंस होगा और ना ही इतना टाइम होगा। तुम्हें सीधा वो चीज करनी है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वो क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए हो सकता है स्टेज पे परफॉर्म करना या फिर लड़की से बात करना। तुम्हें सीधा वो चीज कर देनी है, सीधा वो चीज कर देनी है, और उस तरीके से कर देनी है कि कुछ गलत हो भी जाए ना, पहली बात गलत ना हो, बट अगर गलत हो भी जाता है तो वो चीज तुम्हारे काम आएगी। किस तरीके से? अब तुमने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई सेट कर लिया है, तुमने अपना स्टैंडर्ड ये सेट कर लिया कि हाँ भाई तुम स्टेज पे गए, तुमने कोई परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी और तुमने वहां पर कुछ हक दिया, तुमने गंदे तरीके से हक दिया, तो भाई अब तुम्हारा स्टैंडर्ड इस तरीके सेट हो चुका है। तुमने कहा भाई स्टेज में हक है, वहां पर जाके तुम्हें गड़बड़ करी कोई, अब तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है पूरी क्लास के सामने। तो अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोटी मोटी बेइज्जती से फर्क पड़ेगा। मान लो तुम किसी लड़की से बात करने गए, उसने तुमसे बात नहीं करी, कहते चला यहाँ से, मतलब तुम्हारी बेइज्जती कर दी मुझके ऊपर, तो भाई तुम्हारी पहले स्टेज के ऊपर बेइज्जती हुई पड़ी है। तो अगर तुम्हारी किसी लड़की के सामने बेइज्जती हो भी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ेगा पर इतना फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझसे ये कहोगे भाई स्टेज पे बेइज्जती होगी, अब मेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी, मेरी पूरी कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी। नहीं होती भाई, नहीं होती। कितनी बड़ी से बड़ी बेइज्जती हो, तुम याद करो, तुम्हारे कहीं होगा भाई, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में कोई बंदा होगा स्टेज पे चढ़ा होगा, उसने वहां पर हक दिया होगा, लाइक कुछ गलत परफॉर्म कर दिया होगा, या फिर कुछ गलत बोल दिया होगा, या फिर कुछ भी गलत उल्टा सीधा हो गया उसके साथ, तो कुछ टाइम तक उसकी बेइज्जती होती है। वो तुम्हारे काम ही है, अगर वो बेइज्जती हो रही है कुछ टाइम तक तुम्हारी बेइज्जती होती है, देन तुम भूल सकते भाई वो बंदा कौन था, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुमसे जानते नहीं। वही बात है, तुम्हारे दोस्तों को फर्क पड़ेगा, वो तुम्हें चढ़ाएंगे, पर उससे तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इस पॉइंट पे जब तुम इतना कुछ झेल चुके होगे ना, तो तुम्हारा डर अंदर से निकल जाएगा, तुम्हारा बोलने का डर, तुम्हारा बात करने का डर। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे जिम जाना था, मुझे डर लगता था भाई वहां पर जिम जाऊंगा, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे कुछ करूंगा। मैंने कहा भाई दिमाग को शांत किया, मेरे दिमाग की माँ की चूत, चलते हैं भाई, चलते हैं, स्कूटी चलाई, निकला वहां से, जिम गया, और जितने भी मैंने बुरे से बुरे सिनेरियो बना रखे थे, कुछ भी नहीं हो भाई, कुछ भी नहीं, आराम से सब कुछ हो गया।
ऐसा मेरे साथ होता कॉलेज में कि भाई मैं कॉलेज जाऊंगा, लोगों से बात कैसे करूंगा, यार मेरे को डर लग रहा है, मेरी गांड फटी जा रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं गया। लाइक ये था कि आज मैं छुट्टी मार सकता था, 2 दिन बाद जा सकता था, 3 दिन बाद जा सकता था। मैंने कहा माँ की चूत, मैं गया, जैसे तैसे बात करी, कुछ भी किया, बट मान लो कुछ फकअप कर भी दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लाइक अगले दिन थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर थोड़ा ठीक हो, फिर थोड़ा ठीक हो गया। ऐसे करते करते मेरी सोशल एंग्जाइटी चली गई। अब ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से चली गई, हाँ लड़कियों के मामले में अभी भी है थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी रैंडम लड़के से बात नहीं कर सकता, या फिर इन जनरल भी किसी लड़की से ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं किसी असाइनमेंट मांगना है वो नहीं मांग सकता। बाकी थोड़ी बहुत चीजें हैं, अप्रोच नहीं किया जाता, वो मैं ठीक कर लूंगा ओवर टाइम। बट ये है कि जब जब तुम दिमाग की सुनोगे ना, तुम वहीं बैठे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट जोन, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कंफर्ट जोन में रखना चाहता है कि हाँ भाई तो कुछ मत कर, तू अपने कमरे में बैठ, तो अपने कच्चे में हाथ डाल, ये पॉन वीडियो चला, उसको देख, अपना हिला अपना निकाल। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उल्टी सीधी चीजें ही बताएगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा, हाँ भाई बच जाए सिचुएशन से, हाँ भाई बच जाए सिचुएशन से, ऐसा मत कर, क्या पता कुछ बुरा हो जाए। तुम्हारा दिमाग हमेशा ये चीज करेगा। तुम्हें अपने दिमाग की नहीं सुननी है, क्योंकि अभी तक तुम अपने दिमाग की सुन रहे थे, तो क्या उससे कुछ अच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो इससे अच्छा भाई तुम अपनी दिमाग की सुननी बंद करो, उसको कहो कि भाई तू शांत हो जा, तो चुप हो जा, मुझे ये चीज करने दे। जो भी होता है, कुछ भी होता है, हम मर नहीं रहे हैं, हमारी मौत नहीं हो जाएगी, हम जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। उसको किस तरीके से बस चुप करा दो, और वो चीज कर दो जिसमें तुम्हें डर लग रहा है। अब ऐसा नहीं भाई कि तुम्हें 200 की स्पीड में बाइक चलाने में डर लगता है, तुम वो चला देते हो। थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें यूज करना है कि हाँ भाई ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे तुम्हें हार्म हो, जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, जिससे तुम्हें चोटें लगे, जिससे तुम्हारे कुछ फिजिकल हार्म हो। मेंटली हो सकता है, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हारा कोई फिजिकल हार्म हो। लाइक छोटी मोटी चीजें, मान लो स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी है, किसी लड़की से बात करनी है, किसी ग्रुप में जाना है, वहां पर तुम्हारी गांड फटी जा रही है, जिससे तुम पता भाई तुम्हारा कोई फिजिकल हार्म नहीं होगा, तुम्हारे कुछ चोट ही लगेगी, तुम्हारी गांड नहीं फट जाएगी, तुम्हारे सर पर कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर भी तुम्हारा दिमाग कह रहा है भाई ये चीज मत कर, मेरी गांड फटी जा रही है, तेरी भी गांड फटनी चाहिए। उस चीज को वहां पर रोक दो, अपने दिमाग की मत सुनो, वो चीज कर दो, बस सिर्फ इतना ही है। जितना इस चीज की प्रैक्टिस कर जाओगे, हर चीज में यही होगा। यूट्यूब की वीडियो एग्जाम्पल ले लो भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं हफ्ते में महीने में एक वीडियो डालूंगा। भाई उनकी वीडियो डलती नहीं है, और डलती भी तो बहुत ही गंदी क्वालिटी की डलती है, वही उनकी इंप्रूवमेंट नहीं होती। वही मान लो मेरे जैसा बंदा है, फिर तुम्हारे जैसा बंदा हो सकता है, तो बस वीडियो बनाता है रोज, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कैसे जैसे वीडियो बना देता है। मेरी शुरू के जाओ चैनल में, वहां पर मैंने दिन की 2-3 वीडियो डाली है कि भाई मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी थी, अपनी वॉइस में, अपने बोलने के स्टाइल में। उस टाइम मैंने अपने दिमाग की नहीं सुनी, वो कह रहा था भाई एडिटिंग सीख ले भाई, ये कर ले भाई, वो कर ले भाई, थोड़ा बोलना सीख ले भाई, पहले भाई ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, प्रोसेस के साथ चल। मैंने कहा प्रोसेस की माँ की चूत, मैं बस काम पे ध्यान दूंगा, जो मेन चीज है, जो मेन शिट है, मैं वो पूरी करूंगा। और आज देखो भाई 2000 सब हो चुके हैं। तो ठीक है भाई, यही थी आज की पूरी बात, आज की पूरी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है, तुम वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे बात करने कर सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। सो यार दैट्स ऑल, प्लीज अपने ध्यान रखो, बाय।